13वां लोक वग्गौ, लोक संसार का वर्ग। हीन धम्मम न सेव्ये पमादेन न संबसे, मिच्छादिठ्ठिम न सेव्ये नास्यालोकवड्ढनौ। इस गाथा में 4 बातें बताई जाती हैं। हीन धम्मम न सेव्ये, हीन धर्म का सेवन न करे। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म। हीन कर्म का सेवन न करे। परस्त्री गमन हीन कर्म है, परधन हरण हीन कर्म है, किसी की हत्या करना हीन कर्म है, झूठ बोलना हीन कर्म है, किसी को धोखा देना हीन कर्म है। ऐसा हीन कर्म न करे। आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया की किसी चीज में ममता बनाना हीन कर्म। जो लोक दृष्टि से अपनी चीज है उसमें भी ममता करना हीन कर्म है। एक होता है अपराध, एक होता है पाप। कानून का उल्लंघन करना अपराध है और किसी की चीज को छीन लेना पाप है। लेकिन लौकिक दृष्टि से जो अपनी वस्तु है उसका उपयोग करना कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपनी मानी हुई वस्तु में भी ममता करना पाप है। ममता भी एक स्तर का तो करना पड़ता है, अपना मान करके व्यवहार करना पड़ता है, रखना पड़ता है। दृढ़ ममता नहीं होनी चाहिए। दृढ़ ममता किस वस्तु में की जाए? जब किसी का साथ नित्य नहीं है तो दृढ़ ममता करना पाप है, ये हीन कर्म है। हीन धम्मम न सेव्ये पमादेन न संबसे, प्रमादेन न संबसे, प्रमाद के साथ न बसे, प्रमाद के साथ न रहे। प्रमाद नाम असावधानी, भूल, गफलत, ढील ढाल होना। जो काम करना है उस काम में ढील ढाल रहना, सावधान न रहना, प्रमाद न करे। मिच्छादिठ्ठिम न सेव्ये, मिथ्या दृष्टिम न सेव्ये, गलत धारणा का सेवन न करे। जो गलत धारणा है उसका सेवन न करे। कोई भी मनुष्य अलौकिक है, किसी का अवतार है, किसी को भेजा हुआ है, ये गलत धारणा है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं सब मनुष्य हैं, बड़ी प्रतिभा के हुए हैं, बड़ा काम किया है उन्होंने, जैसी सूझबूझ थी उन्होंने लोक के मंगल का काम किया है, ये सब ठीक है। लेकिन कोई मनुष्य अलौकिक है, ये गलत धारणा है। कोई देवी देवता है वो आकर के हमारा काम कर जाएगा, गलत धारणा है। प्राकृतिक शक्तियों को ऋषियों ने देव कहा है। दिव्य देवा मनीषिणाम, मनीषियों ने चमकते हुए पदार्थों को देव कहा, चाँद सितारों को देव कहा। इनका बोध होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि क्या है और कैसे इनका उपयोग होना चाहिए। अब जैसे सूरज की हम प्रार्थना करें, सूरज आग का गोला है, वो कुछ समझ नहीं सकता है, प्रार्थना से कुछ दे नहीं सकता है। सूरज शक्ति और ऊर्जा का महाकेंद्र है, इसलिए सूरज का उपयोग करना चाहिए। सूरज की किरणों का सेवन हर महीने में कुछ न कुछ होना है, ठंडी में ज़्यादा, गर्मी में कम। आग का उपयोग करना चाहिए। अब आग की प्रार्थना करो तो समझ नहीं है। एक वैदिक विद्वान ने ही लिखा है कि किसी समय में, अनुमान के आधार पर लिखा है कि खाद्य वस्तुओं को देवता के नाम पर अलग रखा गया, तो कीड़े खा लिए, जानवर खा लिए, तो लगा कि देवता ने नहीं खाया। उनको सूझ हुई अग्नि में डालने, तो कुछ खाद्य वस्तुओं को उन्होंने अग्नि में डाला तो वो जल गया।
सुगंधी उड़ी तो उनको आभास हुआ कि देवता इसको लिए होंगे। इसी से हवन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये यहूदियों में भी थी और यहाँ के आर्यों में भी थी। सब परिवार एक ही है। होम बलि, बाइबल में भी आता होम बलि। बलि चढ़ा करके जानवर का होम करते थे और औषधियों का भी करते थे, जानवरों का भी करते थे। ईसा ने इसका विरोध किया। वह यहूदी थे लेकिन उन्होंने दया और करुणा पर जोर दिया। इसलिए ईसाइयों में कोई बलि कभी नहीं दी जाती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। खाने पीने के लिए वो खाते हैं, इसमें परहेज तो नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बलि कभी नहीं चढ़ाते हैं। आर्यों में भी धीरे धीरे इसका रोक हो गया। नारियल हवन में चढ़ाने की बात वही है कि नारियल हो गया मानो हो गया। तो आग में हवन करने से कोई देवता पाता है, ये मिथ्या धारणा है। कोई देवता नहीं पाता है। एक सिस्टम है, अंधविश्वास से आरंभ हुआ है। अब वो सिस्टम अगर निभाना है तो थोड़ी मोड़ी वस्तुओं से कोई निभा ले। अब जिस ढंग से लाखों लाखों हजारों हजारों का फूका जाता है, जो खाने की चीज़ है आग में फूका जाए, ये समझदारी नहीं। मिथ्या धारणाएं बहुत हैं। मूर्ति है, चित्र है, किसी महापुरुष का स्मारक है, घर में है, दृष्टि पड़ी तो मन अच्छा होगा। अब उसके सामने हाथ जोड़ के घंटों वंदना करते हैं, नाक रगड़ते हैं, मस्तक रगड़ते हैं, भोग मोक्ष मांगते हैं। जो अपने पर बैठी मक्खी नहीं हाँक सकती है, वो आपको भोग मोक्ष कैसे दे सकती है? और ये मिथ्या धारणा लोग पालन करते रहते हैं। नदियों में नहाने से पाप कटेगा, मिथ्या धारणा। नदी में नहाना चाहिए, नदी का पानी साफ हो तो नहाना चाहिए। अच्छा है, चलना फिरना हो जाएगा, मन जरा दूसरे ढंग का होगा। सावधान ना रहो तो गलत ढंग का भी हो सकता है, किसी देख सुन करके। सावधानी तो हर जगह चाहिए। तो नदी में, तालाब में नहाना चाहिए। तीर्थ जो बनाए गए हैं, जाना आना अच्छा है, देश कोश का ज्ञान होता है, लेकिन वहाँ जाओगे तो सब पाप धुल जाएगा। ये मिथ्या धारणा है। तो धर्म के नाम पर मिथ्या धारणाएं बहुत हैं। चबूतरे को कुछ चढ़ाना, किसी की कब्र है तो कब्र पर कुछ चढ़ाने से लाभ हो जाएगा, मिथ्या धारणा है। कब्र पर आ करके कुत्ता पेशाब करता है और कब्र रोक नहीं पाता है, तो आपका कैसे कल्याण कर देगा? ये बात सोचना क्या अपराध है? क्या हम मूढ़ हैं, जड़ हैं? विवेक जगाना चाहिए। मनुष्य हम हैं। धर्म के नाम पर अपनी आंखें फोड़ करके खाई में कूदना, ये कोई धर्म है? मिथ्या धारणाएं बहुत हैं। चमत्कार तो घोर अपराध है। चमत्कार की भावना, चमत्कार की कल्पना, और इसको धार्मिक लोग छाती पेटे लगाए रखते हैं। चमत्कार से अपने को अलग नहीं करते हैं, क्योंकि चमत्कार में लाभ है। चमत्कार में भक्तों का मन कमज़ोर किया जाता, भावुक किया जाता है, तो उसमें धन की चढ़ोतरी ज़्यादा होती है। सारी चालबाजी इसी के लिए और कुछ नहीं। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े के नाम में चमत्कार हो, चाहे छोटे के नाम से, सब का सब झूठ है। ऐसी मिथ्या धारणाएं बहुत हैं। मिच्छा दृष्टिम न सेव्ये, मिच्छा दिट्ठिम न सेव्ये, मिथ्या धारणा का सेवन न करे। न सिया लोकवर्धनो, न सिया लोकवर्धनो, लोकवर्धन न करे। लोकवर्धन का मतलब है जन्म मरण के प्रवाह को लंबा न करे। मोह राग करके फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाने का प्रोग्राम न बनावे।
लोकवर्धन न करे, जिससे कि अपना फसन हो जाए, अशांति बढ़ जाए, ऐसा लोकवर्धन न करे। लोकवर्धन सांसारिक प्रपंच को फैला लेना, उसे उलझ जाना, शांति से न रह पाना, लोकवर्धन है। तृष्णा बढ़ाना लोकवर्धन है, राग करना लोकवर्धन है, जन्म मरण के प्रवाह में बहने का धंधा करना लोकवर्धन है। न सिया लोकवर्धना, लोकवर्धना सिया, पाल में बारंबार सिया आता है, संस्कृत में स्यात है। स्यात अस धातु का शब्द है, जैसे प्रयोग होता असि, असनाम होना, हिंदी में है, संस्कृत में असि, उसी से स्यात बनता है। संस्कृत में कहीं इस जगह पर स्यात आएगा, और पाली में सिया, सिया नाम है, स्यात है। स्यात संदेह को भी कहते हैं। स्यात ये बात है जिसको सामान्य भाषा में शायद कहते हैं, लेकिन शुद्ध संस्कृत निष्ठ जो हिंदी लिखते हैं वो स्यात लिखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद तो चिदविलास में जहाँ कहीं लिखे स्यात, उनकी भाषा खूब संस्कृत निष्ठ है। स्यात ये बात हो सकती है, संदेह के लिए स्यात शब्द का प्रयोग होता है। जैनियों का स्यादवाद है, तो उसको स्यादवाद को संदेह नहीं कह सकते हैं, किंतु किसी वस्तु को विविध कोणों से देखना उनका स्यादवाद का अर्थ है। कितने लोग अर्थ लगा लेते हैं कि जैनियों का स्यादवाद संदेहवाद है, भ्रम में पड़े हैं। ऐसी बात नहीं। जैसे हम थोड़ा पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, तो ये एक संदेह की बात है, घपले की बात है, लेकिन विवेक से देखा जाए तो सही है। जो हमसे ज़्यादा पढ़े हैं उनसे हम कम पढ़े हैं, और जो हमसे कम पढ़े हैं उनसे हम ज़्यादा पढ़े हैं। तो वस्तु के विविध कोणों को, पार्श्वों को देखना स्यादवाद सिद्धांत जैनियों का है। कबीर दर्शन में ये सब अच्छी तरह से लिखा गया है, लेकिन वो इतना बढ़ा लिए हैं कि वो संदेहवाद हो गया। इसलिए विचारक जो उन पर दोषारोपण करते हैं वो आधार उसका है। उस समय संदेहवादी कई थे। त्रिपिटक में आता है ब्रह्मजाल सुत्त। ब्रह्मजाल सुत्त में बौद्धों के 62 मतों का वर्णन आता है, और उसमें लोग सत है कि नहीं कह नहीं सकते, असत है कह नहीं सकते, सत सत है कह नहीं सकते। महासंदेह में डूबे लोग होते थे, और वे तपस्वी होते थे, घोर तप करते थे। क्यों तप करते थे ये भी पता नहीं। ऐसे ऐसे ऋषि थे कि सूत का गोली एक सिरा पकड़ा और गोली खुलती चली गई। ऐसे जीवन है, खुलता चला जाए, खत्म हो जाएगा दुख में, कुछ इसका परिणाम नहीं है। इतने संदेह के मत चलते थे कि हद है। उपनिषद चिंतन था, लेकिन उपनिषद के पक्षधरों ने इसको फैलाया नहीं था, लगता है किसी कारण से हो। उपनिषद में तो आत्मज्ञान बहुत जबरदस्त है। उसी काल में महावीर और बुद्ध हुए, लेकिन महावीर स्थिर आत्मस्तित्व निर्भ्रांत होके गए, और तथागत मौन रहे। आत्मसत्ता स्वीकारे लेकिन मौन रहे, पुनर्जन्म स्वीकारे लेकिन मौन रहे। हम अनाद काल से भटकते आ रहे हैं ये स्वीकारे, लेकिन मौन रहे। तो इस प्रकार जैनियों ने स्यादवाद जो सिद्धांत रखा वो प्रभाव था समाज का, लेकिन स्यादवाद का जो सहज रूप है वो बड़ा उपयोगी है। उसको हम सापेक्षवाद कह सकते हैं। सापेक्षवाद एक के आधार में दूसरे का ज्ञान होना, ये सब कबीर दर्शन में विस्तार से कहा गया है। हीन धम्मम न सेव्ये, यहाँ अर्थ है हीन कर्म का सेवन न करे, स्थूल सूक्ष्म कोई भी दुष्कर्म का सेवन न करे।
प्रमादेन न से संबसे, प्रमाद में न रहे, असावधानी न करे, कल्याण के काम में जागता रहे। मिथ्या दिट्ठिम न सेव्ये, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या अवधारणा में न पड़ा रहे। मिथ्या अवधारणा में पड़ा रहेगा, बुढ़ा जाएगा और आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। वही देवी देवता और हवन तर्पण और सूरज को नमस्कार करना, सूरज को पानी चढ़ाना और चारों धाम घूमना या नमाज पढ़ना, बस इसी में रह जाएगा स्थूल क्रिया में, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। न सिया लोक वर्धनव, लोक वर्धन न करे, तृष्णा न बढ़ावे, थोड़े में गुजर करे और साधना में डट जाए। उत्तिष्ठे नपमज्जे धम्मम सुचरितम चरे, धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परमिच। उत्तिष्ठे, उत्तिष्ठेत, खड़े हो जाओ, जग जाओ, मोह को भंग करो। नपमज्जे, नपमज्जे प्रमाद न करो। तथागत बारंबार कहते प्रमाद न करो। प्रमाद यानी असावधानी, भूल, असावधानी में पड़ा न रहो। जहाँ रह रहे हो ज़्यादा दिन नहीं रहना है। जिनकी संगत है वो ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। अपनी मानी हुई काया का पता नहीं लगेगा कहाँ गया, कहाँ गई। इसलिए ये सब में जहाँ रह रहे हो प्रमाद मत करो, इनमें सो मत आसक्त न हो। न पमज्जे, न प्रमाद दे, प्रमाद न करो। धम्मम सुचरितम चरे, सुचरितम धर्म में चरो। सुचरित धर्म, अच्छे आचरण से चलने योग्य धर्म में चलो, पवित्र आचरण में चलो। धम्मचारी सुखम सेत, जो धर्म का आचरण करता वो सुख से सोता है। अस्मिन् लोके परमिचा, इस लोक में भी और परलोक में भी, आज और कल भी, इस जीवन में और जीवन के खत्म हो जाने पर भी। क्योंकि जीवन खत्म हो जाने का मतलब है इस शरीर का नष्ट हो जाना, न कि सत्ता का नष्ट हो जाना। शरीर के न रहने पर भी मैं था और न रहेगा तब भी मैं रहूँगा। उत्तिष्ठे, जग जाओ, खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठे मतलब खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, प्रमाद न करो, सुचरित धर्म में चलो। धर्मचारी इस लोक और परलोक हर जगह सुख से सोता है। धम्मम चरे सुचरितम नातम दुच्चरितम चरे, धम्मचारी सुखम सेत अस्मिन् लोके परमिचा। सुचरित धर्म में चलो, दुश्चरित में न चलो। मन, वाणी, इंद्रियां, इनके गलत व्यवहार में न चलो। मन, वाणी और इंद्रियों को अच्छे मार्ग में लगाओ। जो इस प्रकार चलेगा वो सुख से सोएगा। यथा बुब्बलकम पस्से यथा पस्से मरीचिकम, एवं लोकम अवेक्षन्त मच्च राजा न पश्यति। यथा बुलबुल के पस्से, जो व्यक्ति पानी के बुलबुले के समान इस संसार को देखता है। यथा पस्से मरीचिकम, और जैसे मृग मरीचिका है इस ढंग से इस संसार को देखता है। एवं लोकम अवेक्षन्त, इस ढंग से जगत को देखता है। मच्च राजा न पश्यत, उसको मृत्युराज नहीं देखता है। जो इस संसार को पानी के बुलबुले की तरह समझता है, मृग मरीचिका की तरह समझता है, उसको मृत्यु राजा नहीं देखता है। अभिप्राय है कि जो सब कुछ को सब समय विनाश के मुख में देखता है और सुख की जो कल्पना है वो मृग मरीचिका है। सत्ता और सुखाभास, ये दो का विश्लेषण पहली पंक्ति में है। यथा बुब्बुलकम पस्से यथा पस्से मरीचिकम, पानी का बुलबुला बना और फूटा। ऐसे जितना जो कुछ है सब बनता है, फुटता है, कुछ स्थिर नहीं है। यथा पश्चे मरीचिकम, यथा पश्चे मरीचिकम, मृग मरीचिका
मृगमरीचिका कहते हैं धूप की लहरियों में पानी का आभास जो होता है। जेठ में धूप की लहरियां चलती हैं दोपहर में, तो उसमें दूर से लगता है पानी बह रहा है। कहा जाता है मृगों को और लगता है पानी बह रहा है, तो प्यास के लिए वे दौड़ते हैं वहाँ, और जितने दौड़ते हैं कहीं पानी मिलता नहीं है। तो इस संसार में सुखाभास मृगमरीचिका की तरह है। सुख मिलेगा, एक मन का धोखा है, सुख कहीं नहीं मिलेगा। ये विषयों में सुख क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, ठोकर खाओगे, जीवन भर ठोकर खाओगे। मृगमरीचिका की तरह संसार के सुखाभास को समझो। सत्ता को पानी के बुलबुले की तरह और सत्ता में सुखाभास को मृगमरीचिका की तरह देखो। जो कुछ दिखाई देता है पानी की बुलबुली की तरह है, बनना बिगड़ना उसका स्वभाव है, स्थिर रहने वाला नहीं। और उसमें जो सुख की कल्पना होती है वो मृगमरीचिका की तरह है। पानी लगता है पानी नहीं, सुख का आभास होता है, सुख है नहीं। एवं लोकम अवेक्षन्तम, इस ढंग से जो संसार को देखता है, मच्युराजा न पश्यति, उसको मृत्युराज आंख उठा करके देख नहीं सकता है। अलंकारों में कहा है, बहुत बढ़िया, रोबदार। कमजोर मन के हो, कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, निर्वाण नहीं होगा, मानते हो, तुम्हारी कमजोरी है, आसक्ति के कारण समझ नहीं पाते हो। इस संसार की क्षणभंगुरता का निरंतर देखो, सुखाभास को व्यर्थ समझो, सुखासक्ति मिट जाए, क्या नहीं होगा, समाधि बढ़िया लगेगी, बैठोगे मन शांत, कहीं ना आएगा ना जाएगा, विश्राम। उठोगे बैठोगे काम धंधा करोगे, कहीं कोई लगाव नहीं, कहीं कोई मानसिक पीड़ा नहीं, वेदना नहीं। शरीर छूटने के समय आ जाए कुछ छूटता नहीं, क्योंकि छूटने वाली मेरी चीज़ नहीं और मेरी चीज़ छूटती नहीं, और जो कुछ छूटती वो मेरी चीज़ है ही नहीं। इस स्थिर धारणा में वह साधक हो जाता है। उसको मृत्युराज क्या देखेगा? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो बिखरने वाली चीज़ वो मेरी है ही नहीं। यथा बुब्बुलकम पश्ये यथा पश्ये मरीचिकम एवं लोकम अवेक्षन्तम मच्युराजा न पश्यति। एत पश्यथिमं लोकम चित्तम राजरथोपमं यत् बाला विसीदन्ति नत्थि संगौ विजानतम। एत यहाँ, एत से अगर संस्कृत में एत माना जाए तो एत का अर्थ चित्र विचित्र भी होता है, लेकिन सहज अर्थ लिया जाए एत यहाँ, पस मिथम लोकम, आओ देखो इस संसार को, चित्तम राजरथोपमम, चित्तम चित्रम विचित्र, राज रथ की तरह। राजा का रथ बनता है बहुत बेल बूटे से और बहुत मजबूत, लेकिन कितने दिन का है? राजाओं का रथ भी जीर्ण हो जाता है। जीर्ण हो जाने के बाद वो गैतल खाने में पड़ा रहता है, टूटा फूटा। कुछ दिन के बाद फिर उसको आग उग में जला देते हैं। राजाओं का रथ जो बहुत विचित्र बनता है, बहुत मजबूत बनता है, वो भी नाशवान है। इस संसार को उसी ढंग से देखो। एत पश्यथिमं लोकम चित्तम राजरथोपमं, आओ इस संसार की विचित्रता को देखो। ये राजरथ की तरह चित्रित है, लेकिन क्षणभंगुर है, चमक दमक क्षणिक है। यथ बाला विसीदन्ति, यत्र जहाँ पर बाला विसीदन्ति, मूर्ख आदमी, विसीदंत पीड़ित होता है। ये संसार में राग करके भोग की इच्छा करता हो, भोग भर पेट भर मिलता नहीं, मन भर, तो दुखी होता है। जहाँ मोह मानता हो छूट जाता है।
तो जिस संसार की चमक दमक में रिझ करके मूर्ख आदमी पीड़ित होता है, नत्थि संगो विजानतम, विजानतम विजानताम संस्कृत में हो जाएगा। जो ज्ञानी पुरुष है, इस संसार के तत्व को जानता है, नत्थि संगो, उसके मन में मोह नहीं होता है। ये तुच्छ चीज, क्या इसमें मोह? वेद के ऋषि ने बहुत पहले कह दिया है, हिणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविरणो सत्य धर्माय दृष्टे। सोने के चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। अय पूषण, अय सबका ज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा, सत्य धर्म के दर्शन के लिए इसको तो हटा दे। सत्य आत्मा है और धर्म सद रहनी है। एत पश्यथिमं लोकम चित्तम राजरथोपमं यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतम। राजरथ के समान, विचित्र राजरथ के समान इस संसार की चित्र विचित्रता को देखो। यत्थ बाला विसीदन्ति, बाला मूर्ख आदमी इसी में विसीदंत आसक्त होता और पीड़ित होता है। लेकिन नत्थि संगो विजानतम, ज्ञानी पुरुष इसमें मोह नहीं करता। यौचा पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सो इमं लोकम पभासेति अब्भा मुत्तौ चंदिमा। यौचा पुब्बे पमाजित्वा, यौ जो लोग पुब्बे पूर्व में, पमज्जित्वा, पमज्जित्वा प्रमाद किए थे, जो पहले प्रमाद में डूबे थे। पच्छासो न पमज्जति, पीछे वे प्रमाद में नहीं पड़ते। पहले असावधानी किए थे, बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, बड़ी छोटी जो भी हो, पहले बड़े बड़े प्रमाद किए, लेकिन अब प्रमाद नहीं करते हैं। सो इमं लोकम पभासेत, वह इस लोक में प्रकाशित होते हैं। कैसे? अब्भा मुत्तो व चंदिमा। अब्भा, अब्र, अभ्रान बहुवचन में होगा। अब्र नाम बादल। मुत्तौ मुक्त, इव चंद्रमा, जैसे बादलों से मुक्त हुआ चंद्रमा अत्यंत शोभनी चमकता है, ऐसे पहले जिसने गलतियां की हैं किंतु अब गलतियां नहीं करते हैं, वो इस संसार में प्रकाशित होते हैं। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैंने पहले गलती कर डाली, हो गया होगा, छोड़ो उसको, अब न करो। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वह कृतार्थात्मा ये नहीं सोचता मैंने क्या कर डाला और क्या नहीं कर पाया। कर डाला हो तो हो गया, उसको सोचना क्या है, मर गया। अगर गलत हुआ हो तो उसको करना ही नहीं है, और जो हो गया हो गया, उसको सोच सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। और क्या नहीं कर पाया, कोई ठिकाना है कर पाने का? जितना कर पाया कर पाया, नहीं कर पाया नहीं कर पाया। अपने को अनासक्त कर लेना सबसे बड़ा कर पाना है। इसलिए विवेकवान ये नहीं सोचता मैंने क्या कर डाला और ये नहीं कर पाया। जो अपने आप को अनासक्त कर लेता उससे गलत होता ही नहीं, और जो कुछ होता है ठीक होता है। व्यवहार में जो वर्तमान के व्यवहार हैं उसमें कहीं त्रुटियां आवें उसको सुधारता चले, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ये शरीर प्रमाद का घर बना है। तो इसलिए इसमें असावधानी न करें। जो असावधानियाँ आएँ उनको छोड़ दें, फिर वैसा न करें। असावधानी कहीं हो सकती है, थोड़ी मोड़ी हो जाती है। श्री विशाल साहब के साथ मैं बाहर गया, खूब प्रकाश फैल जाता था, तब साहब चलते थे। तो दो आदमी, हम श्री प्रेम साहब और हम दोनों गए। लौट करके कोई 9-10 बजे तक आए। तो खाट पर बैठे साहब, पैर धोना था तो मैं पैर धोने चला।
तो कहे कि रहा दो, दूसरे से पैर शुद्ध नहीं हो। थोड़ा जोर से कहे थे। जब दूसरे दिन लौट करके आए तब फिर कुछ मैं करने चला तो उसमें भी साहब रोके थे, रहा दो, तो धीरे से गए। तो शायद वो सोचे हो कि कल मैंने जोर से कहा था, तो धीरे से गए। वैसे प्राय धीरे से कहते थे, रहा दो। और एक बार साहब कह दे जिस चीज को मना कर दे फिर नहीं किया जाता था। तो व्यवहार में होता है, किसी से भी हो, व्यवहार में भूल चूक हो फिर सावधान हो जाए। अपने को उत्तेजना रहित बनाओ, कभी उद्वेगित ना हो। एक बात को, इस काम को करो, उत्तेजना विहीन। आ जाए कभी उत्तेजना तो फिर पश्चाताप करो, फिर न करो। और बहुत पश्चाताप न करो, थोड़ा पश्चाताप ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उत्तेजना में न पड़ो। किसी प्रकार की उत्तेजना अपनी दुर्बलता है। सारी उत्तेजनाओं का अंत जीवन मुक्ति है। यौचा पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नपमज्जति सो इमं लोकम पभासेति अब्भा मुत्तौ अचंदिमा। जिन्होंने पहले प्रमाद तो किया लेकिन पीछे प्रमाद छोड़ दिया, सावधान हो गया, सुधार लिया अपने को, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा के समान इस संसार में देदीप्यमान होकर के चमकता है। ये साधकों के लिए महाबल है।